कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे कि निष्काम भक्ति क्या है। तो भक्ति भक्त जो होते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना, ऐसा भगवान कहते हैं। अब उसमें के कोई पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु भक्तेर निष्कामत्वम न संभवति। शंका कर रहा है भक्तेर निष्कामत्वम न संभवति, भक्ति में निष्कामता जो है नहीं हो सकता है। बोले कैसे? बोले तत्प्रसादितेन भगवता दीयमानस्य आनंदस्य काम्यत्वात्। बोले भगवान के साथ, बोले तत्प्रसादितेन, भगवान के कृपा से, भगवता भगवान के द्वारा, दीयमानस्य आनंदस्य काम्यत्वात्, भगवान के द्वारा जो आनंद है वो कामना तो बना ही रहता है। जब कामना, कोई काम रह ही गया आपके मन में, तो निष्काम कैसे? कोई कामना नहीं होना चाहिए निष्काम होने से। तो कह रहे हैं, बोले यथा भाव हाव हावादि प्रसादितेन, बोले जिस प्रकार भाव हाव तो क्या कह रहे हैं? बोले जिस प्रकार भाव हाव होता है, इसी प्रकार प्रसादित है ना, ये भाव भगवान के भाव प्रति जो प्रसाद है, कृपा है। बोले कांते नाथमानम रत सुखम तरुणया काम्यते। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के प्रसाद से, भगवान की कृपा से, भगवान के भाव जो है कैसा है? बोले कांतेन अर्थ्यमानम रत सुखम। बोले कांत, कांत मतलब जो क्या होते हैं? भगवान के प्रति, भक्त के प्रति भगवान जो है कांत होते हैं। कांत मतलब पति, पालन करता। कांत, कांत मतलब और एक अर्थ होता है कांति। कांति मतलब प्रकाश। भगवान, भक्त के प्रति भगवान जो है प्रकाश होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। और उनका प्रकाश वही, उनका ज्योति ही, उनका सब कुछ भगवान ही होते हैं, इसलिए कांत कहा गया है। जैसे एक स्त्री, विवाहिता स्त्री के प्रति उसका पति कांत होता है, ऐसे ही भक्तों के प्रति जो भगवान है कांत होते हैं। तो बोले कांतेन अर्थ्यमानम रत सुखम तरुणया काम्यते। बोले बोले अर्थ क्या है? अर्थमानम, जो विषय स्वरूप, रत विषय, भगवत विषय जो रत है, सुख है, तरुणया काम्यते, तरुणया, कृपया व द्रवीभूतया काम्यते, भगवान के प्रति द्रवीभूत होकर के, जैसे पत्नी अपने अपने पति के साथ रति सुख का कामना करता है, इसी प्रकार भक्त भगवान के पास रति सुख का कामना करते हैं। रति मतलब प्रीति। तो उस प्रीति कैसा है? बोले तरुणया काम्यते, बोले भगवान द्रवीभूत होकर के वो कामना को दे देते हैं। कह रहे हैं तच्च कांतात अन्य देवता इति। बोले वो कांत जो है, वो कांतात पति होने के कारण अन्य देवता इति, बोले कांत जो है अन्य देवता होगा। बोले ऐसी बात नहीं है। एवं एवं श्रुतिरपि आह, इसको श्रुति भी कहती है। क्या कह रही है श्रुति? बोले एस देवा आनंदयति, एस देवा आनंदयति रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। बोले यह जो देवा, देवता है, आनंदयति, आनंद आनंद कराता है, और रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, जो रस है, आनंद रस है, उसको प्राप्त करके जीव आनंद को प्राप्त, आनंदी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो ये श्रुति कह रही है। तो श्रुति से भी स्पष्ट होता है कि ये जो रस स्वरूप
आनंद देने वाला भगवान कौन है? बोले हमारे श्री कृष्ण है। बोले इति चेत मैवम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले भक्त है फलम चेत भजनियात अन्यत स्यात्। बोले भक्तों का जो भगवान भजन है वो क्या है? भक्त है फलम चेत, भक्त का फल यदि भजनियात अन्यत स्यात्, भगवान से भजनीय वस्तु से अन्य हो, यथा कांतात अन्यत अर्पितम रत सुखम तरही सा सफला भवेत्। जैसे कांतात, कांत जो होता है अन्य अर्पितम रत सुखम, और दूसरे के द्वारा जो दिया हुआ सुख है, तरी सा सफला भवेत्, तो सफल होता है। बोले ऐसा कहो तो नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले प्रकृति है तू भजनीय भगवान है वह, प्रकृति में भजनीय जो है भगवान ही है, इसलिए फलम आनंदत्वात्, उसका फल भी जो है आनंद है, तो भगवान ही है, इसलिए आनंद ब्रह्म इति वेदनात्। बोले आनंद क्या, कौन है? बोले आनंद भगवान ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। तो बोले आनंद जो पूर्व में कहा कि एस देवानंदयति रस हेवायम लब्ध्वानंद भवति, बोले आनंद कौन है? बोले भगवान है। बोले जो आनंद होगा वही आनंद दे सकता है, जिसके जो चीनी ही मीठा को दे सकता है, मिश्री ही मीठा को दे सकता है, क्या इमली मीठा को दे सकता है, क्या नीम मीठा को दे सकता है? जो आनंद का स्वरूप है वही आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो आनंद कौन है? बोले आनंद ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है, इसलिए वो आनंद कौन दे सकता है? बोले आनंदयति रस एव आनंद, आनंद लब्धि, आनंद लब्ध्वा आनंद, जिसको प्राप्त करके आनंद होता है वो कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए रति सुख भी, जो प्रीति सुख है, श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, अन्य देवता न किंच। और दूसरे की मत में कह रहे हैं कांतस्य आनंद साधनत्वम एव, कांत का जो आनंद है साधन है, जो कांत है जो भगवान को पति रूप में चाहता है, पालक रूप में चाहता है, उसका आनंद जो है साधन है। और बोले भगवतस्तु आनंद रूपत्वात् फल रूपत्वम निर्बाधम निर्विवादम। बोले भगवत तो आनंद रूपत्वाद, भगवान जो है आनंद स्वरूप होने के कारण फल रूपत्वम, उसका फल रूप भी आनंद है, इसमें कोई विवाद नहीं है। बोले एवं च पुरुषार्थ मूर्ति त्वा, पुरुषार्थ मूर्तित्व आत्मदातृत्व उक्त उक्तयो न व्याकुप्येत। बोले एवं पुरुषार्थ मूर्ति, पुरुषार्थ स्वरूप जो है, बोले आत्मदातृत्व, बोले आत्मा को क्या करने, प्रदान करने वाला श्री कृष्ण है। उक्तयो हो न, ऐसा कहने पर श्री कृष्ण भी जो सिद्धांत भूत है न व्याकुप्येत, तो सिद्धांत भी क्या होता है? व्याकुप नहीं होता है। इसलिए ऐसे एव आनंदयति इति अत्र आत्मदानेन रसम इत्यत्र तु रसेनैव तेन लब्ध्वा आनंदी भवति इत च व्याख्यायम्। बोले इसका व्याख्या कैसे करना चाहिए? बोले एस एव आनंदयति इति, बोले जो आनंद को प्रदान करता है वो कौन है? बोले अत्र आत्मदानेन इति, बोले आत्म प्रदानेन, आत्मज्ञान प्रदानेन वही आनंद को प्रदान करता है। बोले रसम इत्यत्र तु, बोले रस इसे कहने से, बोले रसेन एव तेन लब्धेन आनंद भवति, जो आनंद रस है वो आनंद रस से ही क्या प्राप्त, आनंद रस को ही प्राप्तेन लब्धेन, आनंद रस को ही प्राप्त करके सानंद भवति, वो स आनंद भवति, वो आनंद को प्राप्त करता है, ऐसा व्याख्या करना चाहिए। देखिए यहाँ टीकाकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले भक्त है अहेतुकी अहेतुकताम आक्षिप्ययन आक्षिप्य आक्षिपत आक्षिपन आह। बोले भक्ति को, भक्त है अहेतुकी, अहेतुकी भक्ति को आक्षेप करके ननु करके कोई शंका उठाया। बोले प्रसादितेन इति, बोले तया भक्त्या परितोषितेन इत्यर्थ, तया भक्त्या उस भक्ति के द्वारा परितुष्ट होने के कारण ऐसा होता है। यदि कोई कहता है कि इसे जो रति है, रति सुख है तो अन्य देवता द्वारा प्राप्त होगा, न न सा न सा भक्ति, न बोले वो भक्ति नहीं है। तो क्या है? बोले आनंदस्य तेन सह
दिव्य रस गंधादि अनुभवात क्या है, आगतस्य सुखस्य, बोले आनंदस्य, तेन आनंद का वह जो है, तेन सह दिव्य रस, तेन सह कृष्णेन सह दिव्य रस गंधादि अनुभवात, दिव्य रस गंधादि का अनुभव करने से, बोले आगतस्य सुखस्य, जो सुख वहां से आता है, बोले तत्स्वरूपात अन्यस्य इत्यर्थ, तत्स्वरूपात अन्यस्य इत्यर्थ, बोले तो कृष्ण से थोड़े से आनंद हुआ, तो किससे आनंद हुआ, बोले उससे जो दिव्य रस गंध आदि मिला उससे आनंद हुआ, अन्य द्रव्य से आनंद हुआ। बोले ऐसा नहीं है, बोले दृष्टांतेन ग्राहयति, दृष्टांत के द्वारा ग्रहण कराते हैं। भाव प्रेमांकुर, तो क्या क्या भाव है, बोले प्रेम अंकुरित होता है तब वो, बोले हावस्तु, बोले भाव प्रेमांकुर, और हावस्तु प्रेम मंजरी इति, बोले प्रेमांकुर भाव हो गया प्रेमांकुर, और हाव हो गया प्रेम मंजरी। तो हाव, भाव हाव कहने का तात्पर्य प्रेमांकुर प्रेम रंजरी लक्षणम एसाम साहित्य शास्त्र शास्त्रात बोध्यम, साहित्य शास्त्र से कहा है, भाव मतलब प्रेमांकुर और हाव मतलब प्रेम मंजरी, हाव भाव जहाँ कहा जाता है, प्रेम मंजरी और प्रेमांकुर की बात कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। बोले रति सुखम, बोले संभोगानंद, बोले रत सुखम संभोगानंद, कुछ रति सुख कहा गया है। तच्च कांतात अन्य देवता इत्यर्थ, बोले अन्य देवता, कांत मतलब जो संभोग है, अन्य देवता के साथ संभोग होने से, अन्य देवता के साथ मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है। बोले न, ऐसा नहीं है। बोले सेव्या भिन्नम चेत, बोले सेवाया फलम तर्हि सा सकाम इति उच्यते इति भाव। बोले सेव्य, सेव्य अभिन्नम चेत, सेव्य यदि अभिन्न हो जाए, सेव्या भिन्नम, सेवा यदि अभिन्न हो जाए बोले सेवाया फलम तर्हि सा सा सकाम इत्युच्यते, तो सेवा का फल भी क्या हो जाए, सकाम होगा। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, बोले सैति, बोले आनंदयति सालोक्यादि दत्वा सुखयति, बोले सालोक्यादि लोग को, सालोक्यादि मुक्ति को देख करके जो सुख प्रदान करता है, दैर्घ्यम छांदसम, ये दीर्घ हुआ है, छांदस प्रयोग है। बोले रसमिति, बोले रसात तस्मात् उपलब्धेन सालोक्यादीना अति सुखी भवति, बोले रसमिति, बोले रसात तस्मात् उपलब्धेन, रस से जो उपलब्धि प्राप्त हुआ, बोले सालोक्यादीना अति सुखी भवति, सालोक्यादि के द्वारा अति सुखी प्राप्त होता है। बोले उसको निरस्यति मैवम, इसलिए कह रहे हो अति सुख प्राप्त हो, सालोक्यादि मुक्ति नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, बोले भक्त है इति इत्यादिकम, क्या है, अगुणार्थम, भक्त है जो ये सुख है, ये अगूढ़ है, गुड़ नहीं है, सब सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र प्रकाशित है, गुड़ अगुड़ है, मतलब गुड़ नहीं है। तो क्या है, बोले एवं चैति भगवत आनंद रूपत्वे सती इत्यर्थ, भगवान के आनंद रूप होने के कारण, आनंद रूप होने से क्या होता है, भगवान आनंद आनंदयति, भगवान एवं आनंदयति, और एवं इस प्रकार, प्रकार आरोपमय रीति श्रीधर, बोले एवं प्रकार आरोपमय रीति श्रीधर, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, श्रीधर जो शब्दकोश है उसमें कहा है एवं प्रकार आरोप, क्या है, आरोपमय, इस प्रकार जो है आरोपमय है। बोले सत्यासीदो, सत्याशीषो ही भगवान तव पाद पद्म मासीस तथानुभजत पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मार्य भगवान परिपाति दीनान बाश्रेव वत्सकमनु ग्रहकातुरोस्मान। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले सत्याशीषो, बोले आस भगवान तब, भगवान ही आशीषो सत्य, आपके जो भगवान है उनके आशीष जो है, कृपा है, सत्य है, और उनके पाद पद्म, और पाद पद्मम आशीष, बोले उनका पाद पद्म में जो आशीष है, कृपा है, तथा अनुभजत, उनको ही क्रम से बारंबार
उनको अनुभजन भजन करने से पुरुषार्थ मूर्ति हो। कैसे है? वैसे पुरुषार्थ मूर्ति भगवान तव पाद पद्मम आशीष तथा अनुभज, तो आपकी कृपा और आपके भजन भजन करता हूँ। बोले अपि एवं आर्य, हे आर्य भगवान, बोले दीनान वास्त्रेव, दीनान जो दीन है, क्या है? जो जो दीन व्यक्ति है, जो उनके ऊपर वास्त्रेव वा अस्त्रेव वत्सकम अनुग्रह कातरस्मान, बोले उनको जैसे क्या होता है, वछड़ा के ऊपर गो माता अनु कातर होकर के अनुग्रह करता है, कृपा करता है। तदेवम क्या है, भगवान दीनान आर्तान क्या करते हैं? बोले क्या है, अपि एवं परिपाति, इसी प्रकार ही कृपा करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। इति ध्रुव वाक्य, ध्रुव जी ने ऐसा ध्रुव जी के ऊपर भगवान ध्रुव स्तुति में ऐसा कहा गया है। बोले पुरुषार्थ मूर्तित्वम, इसलिए वाक्य पुरुषार्थ मूर्तित्व, भगवान पुरुषार्थ मूर्ति है, और जो क्या है, पुरुष का विषय को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे बोले ददात्यात्मानमप्यज इति निमि नृपवाक्ये, निमि राजा जी ने भी एकादश स्कंद में कहा है, ददाति आत्मानम अपि अज, बोले अज भगवान आत्मानम अपि ददाति, आत्मा स्वयं को भी प्रदान कर देते हैं भगवान भक्तों को। ऐसा बोले आत्मा प्रदत्तं च द्रष्टव्यम, में से स्वयं को भी, आत्मा को भी प्रदान कर देते हैं। एवं अन्यानि च वाक्यानि मृग्यानि, ऐसे अन्य वाक्य को भी आपको मृग्यानि अन्वेषयानि, और वाक्य जो है भागवत आदि ग्रंथ में लिखा है उसको अन्वेषण करना चाहिए। स्यादेतत्, बोले भक्त कृत अनुकूल्याद भगवतः स्वरूप लोपा स्वरूप उल्लास रूपम सुखम जलकल्लोलवत् भवति इति कह रहे हैं। स्यादेतत्, ऐसा आपने जो कहा ठीक है, किंतु भक्त कृत अनुकूल्यात, भक्त के किया हुआ अनुकूल्यात, जो भगवान के प्रति अनुकूलता है। बोले भगवतः स्वरूप उल्लास रूपम, भगवान के स्वरूप के प्रति उल्लास है, आनंद रूप है। बोले सुखम, आनंद उल्लास रूपम सुखम, जो उल्लास रूप कैसा आनंद स्वरूप सुख है। बोले जल कल्लोलवत् भवति, जल में जो कल्लोल उठता है वो क्या होता है, वो कुछ देर के लिए उठता है फिर खत्म हो जाता है। ऐसे भाषितम अहि कुंडलाधिकरणे, ऐसा अहि कुंडलादि अधिकरण जो ब्रह्मसूत्र है, वहां पर ऐसा क्या किया है, अधिकरण में बताया गया है। और स्मृतिश्च, स्मृति में भी कहा है, प्रीति स्वयं प्रीति मगागम मगाद गयस्य इति, क्या कह रहे हैं? बोले प्रीति ही स्वयं प्रीतिम अगात गयस्य, बोले स्वयं प्रीति ही प्रीतिम, स्वयं प्रीति को क्या करता है, प्रीति ही अगात गयस्य, बोले अगा प्रीति क्या होता है, स्वयं अगात अपने आप को प्राप्त करता है। बोले ऐसा इति सख्यु प्रियस्य विप्रसे रंगाति निवृत प्रीति व्यमुंचद बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, ऐसा और स्मृति में लिखा है। क्या कह रहा है? सख्यु प्रियस्य विप्रसे रंगाति निवृत, बोले रंगात अति निवृत, बोले रंग से निवृत्त होकर के, तो विप्र से है क्या है, ब्रह्म से है, क्या है, सख्यु विप्रस्य प्रियस्य विप्र से, सखी सखा जो होते, सखा सखा का जो क्या है, विप्रस्य प्रियस्य विप्र से, हे विप्र से, हे राज ब्रह्म से, बोले सख्यु जो होता है, सखा जो होता है, प्रियस्य अंगात निवृत्त, प्रिय को, प्रिय का भी जो है अंग से निवृत्त हो जाता है। और प्रीति, जो प्रीति होती है, बोले व्यमुंचद अबिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, बोले जैसे पुष्करे, पुष्करे क्षण मतलब कमल स्वरूप है, नेत्राभ्याम
क्या है, अविंदुन विमुंच प्रीति। बोले प्रीति कैसे होता है प्रीता, बोले नेत्र से जैसे क्या होता है, बूंद टपकता है, कैसा होता है वो, बोले बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण, बोले कमल कमल लोचन अगर नेत्र हो और वहां से अगर बिंदु विमंचन बिंदु गिरता हो, जैसे होता है गिरते हुए भी रह जाता है, आंख में ही रह जाता है, ऐसे प्रीति होती है। और प्रिय का जो है अंगात निवृत्त, अंग से निभाई जाती है। मैंने तेन अनुभूतेन स्व सुख उल्लासात, जो इस प्रकार अनुभूति करता है, ऐसे अनुभूति के सुख के उल्लास से, बोले सकामत्वम भक्त है प्राप्तम, सकाम भक्ति जो इस प्रकार उल्लास को प्राप्त करते हैं। किंतु घटकुड्याम एवं प्रभातम इति चेत, बोले घटकुड्याम प्रभात जो है इस न्याय से मंदम एतत्, उससे क्या होता है, यह मंद है। जो सकाम भक्ति कर सकाम भक्त होते हैं वो भक्ति को क्या करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं और भगवान से क्या कामना रखते हैं कि हम भगवान के पूजा करते हैं तो हमें कुछ प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो को होता है वो, बोले इस ये जो घटकुड्यम एवं प्रभातम, बोले घटकुड्यम प्रभात मतलब क्या किया, एक सूर्य को एक प्रकाश को देख करके, घट में एक दीपक जल रहा था कहीं, उसको देख करके घूम घूम के वहीं पहुंच के रात को निकला और सुबह घूम के पुनः जहां से निकला था वहीं पहुंच गया। तो क्या हो गया ये, वो कोई लाभ नहीं हुआ, रास्ता भर चला, चल चल के जहां था पुनः वहीं पहुंच गया, रात भर चलने की बात थी, सुबह गंतव्य स्थान को न प्राप्त करके जहां से निकला वहीं पहुंच गया। तो इसी घटकुड्य न्याय ऐसा जो होता है भक्ति करने वाला वो सही नहीं है, इसलिए मंदम एतत्, ये जो उस भक्त है वो सही नहीं है, सकाम भक्त सही नहीं है। आगे कह रहे हैं तेन अनुभूतेन मत सुखम स्यात् इति, उसकी अनुभूति से मुझे सुख प्राप्ति हो, ऐसा जो करता है, बोले धीषणानुदयात शुद्ध भक्तानम इतरथा, धीषणाम बुद्धिमान जो है, बुद्धि उसका अनुदय होने के कारण शुद्ध भक्तान भक्तानम इतरथा, बोले शुद्ध भक्त से ये भिन्न है, क्योंकि सकाम भक्त होने के कारण शुद्ध भक्त से ये शुद्ध भक्ति ये नहीं है। तेषाम अहेतुकी इत्यादि वाक्यानाम व्याको क्या है, व्याकोपापत्ति, व्याकोपापत्ति, बोले अहेतु की भक्ति जो है इस वाक्य से ये व्याकोपापत्ति है, ये अहेतु की भक्ति नहीं है, क्योंकि ये सकाम भक्ति होने के कारण। बोले तत्सुखम एवं मत सुखम, भगवान के सुख से ही मेरा सुख है, ये निष्कामता भक्तिर नापहंती, बोले निष्काम भक्ति जो है इस प्रकार चाहते हैं भगवत सुख से ही मेरा सुख है, किंतु उष्णाति अवतामिति, क्या करते हैं भक्ति को भगवान को ही पोषण करने की जो इच्छा भाव रखते हैं वही निष्काम भक्ति है। और उससे भी भगवान भक्त का इस प्रकार निष्काम भक्त का पोषण भगवान स्वयं करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले पुनः आशंकाति आशंकते स्यात् इति, बोले पुनः आशंका करते हैं स्यात् इति, बोले प्रीति रीति पंचमे सुखोक्ति, पंचम में सुखदेव जी ने कहा है प्रीति क्या है, बोले प्रीति ही आनंद रूप, प्रीति क्या है, आनंद स्वरूप है। और भगवान गयस्य राज्ञः स्वभक्तस्य प्रीतिम आनंद आनंदम अगात प्राप्त, बोले राज्ञ राजा जो है क्या है, राज्ञ स्वभक्तस्य प्रीतिम आनंदम अगात प्राप्त, आनंद को प्राप्त करते हैं। जो भगवान गयस्य, भगवान के प्रति जो भक्त है, राज्ञ स्वभक्तस्य प्रीति आनंद आनंदम अगात, राजा ने स्वभक्त की अपने राज भक्ति के प्रति आनंद को प्राप्त करते हैं, तो ये न सही नहीं है। बोले साक्षुरीति 10 में सुख वाक्यम, सुखदेव जी ने कहा है, बोले विप्र से सुदाम्न अंग संगेन, विप्रर्षि सुदाम्न ब्रह्मर्षि सुदाम्न जो ऋषि हुए हैं, बोले अंग संगेन अति निवृत परमानंदी सन, उनके अंग संग होकर के अति निवृत होकर के परमानंद को प्राप्त हुआ। बोले प्रीत तम वीक्ष प्रसन्न चेता, जो प्रीत है, जो क्या है, जो मित्र है उनका, तो ऐसा देख करके
प्रसन्न चित्त हो गया, खुश हो गया। बोले तेन इति उसी प्रकार बोले तेन अत्यानंदितेन भगवदनुभूतेन स्वस्य भक्तस्य सुखोल्लासात् सकाम भक्ति। बोले सकाम भक्ति कैसा है? बोले तेन अति आनंदेन भगवत अनुभूतेन, अति आनंद से भगवान का अनुभूत किया, और स्वस्य भक्तस्य सुखोल्लासात्, सुख आपने जो भक्त है उनके सुख के उल्लास के लिए जो कार्य किया उसी को सकाम भक्ति कहते। सकाम भक्ति हुआ, सकाम भक्ति है ये, निष्काम भक्ति नहीं है, क्योंकि स्वयं सुख हुआ, भगवान के प्रति कोई सुख, भगवान का कोई सुख नहीं हुआ, भगवान को करके स्वयं ही सुख हुआ। बोले एतत् सुख कामनया तद्भक्तो कृतत्वाद इति भाव। बोले सुख कामना, स्वयं का सुख चाहा, भगवान का सुख नहीं चाहा, इसलिए ये सकाम भक्ति है। और परिहरित, उसको परिहार करके मंदम इत्यादि ने, इसलिए परिहार करके उसको मंद कहा है, शुद्ध भक्ति नहीं कहा है। बोले प्रकटार्थम एतत्। बोले मत सुखम इति भक्तस्य मम स्वरूप उल्लास लक्षणम सुखम इत्यर्थ। बोले मत सुखम कहने से बोले भक्तस्य मम स्वरूप उल्लास लक्षणम सुखम, मेरा स्वरूप का जो आनंद है वही सुख है मत सुखम। किंतु इतरथा उक्त अनंगीकारे, इससे भिन्न अनंगीकार अंगीकार स्वीकार नहीं करके आनुकूल्याति आनंदितस्य भक्त सुखस्य अंगीकारे, बोले भगवान के प्रति जो अनुकूल है ऐसा अति आनंदस्य भक्त सुखस्य अंगीकारे, इस प्रकार भक्त की जो सुख है उसको भगवान अंगीकार है सती निष्काम भक्ति प्रतिपादकम, प्रतिपादक वाक्य गण व्यापकात इत्यर्थ। बोले ऐसा होने पर निष्काम भक्ति जो प्रतिपादक वाक्य है क्या हो जाएंगे? व्यापक हो जाएंगे। इसलिए एतेन एव महा एतेनेव सहानुकूल्य समानंदितस्य, एतेनेव सह आनुकूल्य समान आनंदितस्य, अनुकूल के समान जो है सम आनंदितस्य आनंद है, बोले भगवत अनुभवेन सह क्या है मत मद क्या है मदत्यानंद, मद अत्यानंद, बोले मेरा जो अत्यानंद स्यात् इति भक्तस्य धीषणायाम उदितायाम सकामत्वम भक्त है। बोले जो क्या है महानुकूल्य समा सम आनंदस्य, महान अनुकूल, भगवान के प्रति अनुकूलता तो है किंतु तत्स्वरूप जो आनंद है, बोले भगवत अनुभवेन मत अति आनंद, भगवान के अनुकूल क्या है अनुभव से मुझे अत्यानंद को प्राप्त हुआ। किंतु भक्तस्य, इस प्रकार जो बुद्धि है धीषणायाम उदितायाम सकामत्व भक्ते, सकाम भक्ति है, भगवान को अनुभव करके मुझे ही आनंद प्राप्त हुआ, ये सकाम भक्ति हुआ, क्योंकि सो कामना पूर्ण हुआ। सकामत्व भक्ते प्राप्तुम, बोले निवारयितुम, उसको निवारित करते हुए, बोले तद उल्लास अनुभाव अभ्युत्थेन स्व उल्लासेन पुनः तत्सुख स्पृहाया वक्तुम शक्यत्वात् इति सिद्धांतिनः कल्पना। कह रहे हैं इसको निवारण करने के लिए, कह रहे हैं तद उल्लास अनुभव अवुदितेन, तद उल्लास भगवत उल्लास के अनुभव के अभ्युदय न, जब अभ्युदय होता है उत्पन्न होगा, बोले स्व उल्लास न पुनः तत्सुख स्प्रियाया, और अपने उल्लास से आनंद के पुनः तत्सुख स्प्रियाया भगवत सुख की स्प्रिया वक्तुम शक्यत्वात्, बोले भगवान के सुख को जो क्या करता है कहता है जानता है, इति सिद्धांति न कल्पना, ऐसे सिद्धांतियों का कल्पना है। माम उल्लसितम वीक्ष्य उल्लसितस्य भगवत वीक्षणेन मे महानंद, बोले मुझे आनंद, मेरा आनंद को देख करके उल्लसितस्य भगवत वीक्षणेन, और उसे भगवान को आनंद, मुझे मेरा उल्लास को देख के भगवान उल्लासित हुए, ऐसा उल्लास को देख करके मैं महानंद स्यात्, मेरा मम महानंद स्यात्, मेरा महात आनंद हुआ, इति कामनया भक्तः तमनुकूलियम इत्यर्थ, तम अनुकूल भगवत अनुकूलियम इत्यर्थ। बोले भक्ते पुनः सकामत्व स्यात् इति पूर्व पक्षिण कल्पना च निरस्ता वेदितव्य। इस प्रकार जब कह देंगे तो जो पूर्व पक्षी कल्पना कर रहा था कि
कि ऐसे होता है कि जो कामना भक्तों में सकाम रह जाता है, कामना शून्य नहीं होता है, उसका निराश हो गया। बोले उल्लास आनंद जो है, कामना तो है, किंतु कैसा उल्लास होना चाहिए कि मुझे उल्लास देख करके, मुझे आनंदित देख करके भगवान आनंदित हुए, ये भगवान का आनंदित होना मेरा सुख है, मुझे आनंद प्राप्त हुआ, मुझे देख करके भगवान खुशी हुए, भगवान को देख करके मैं खुशी हुआ। ये जो क्या है, तादात्म्य हुआ, आपस में एक को देख करके अन्य का सुख हुआ, मेरे भगवान के सुख से मैं सुखी, मेरा सुख से भगवान सुखी, भगवान के सुख से मैं सुखी, मेरा सुख से भगवान सुखी। जो आपस में ऐसा सुख को देख करके क्या होता है, भगवान को जो आनंद होता है, यही क्या है, निष्काम भक्ति का लक्षण है। ये भक्त भगवान का एक अटूट संबंध इसी को कहा जाता है। ऐसा तु भक्ति तन्नित्य परिकर गणात् आरभ्य आरभ्य इदानीम इदानीन्तन न स्वपि। बोले ऐसा तो भक्ति तत् नित्य परिकर गणात् आरभ्य, इस प्रकार जो भक्ति है, भगवान के नित्य परिकर गण जो है, मंजरी, सखी, ललिता आदि अष्ट सखी, मंजरी, उनके गण, उनके उनमें जो नित्य परिकर गण है, उसमें उनमें ऐसा देखा जाता है, वो भगवान को सुख को देख करके सुखी होते हैं, और इनको सुख देख करके भगवान सुखी होते हैं, ऐसा वहां देखा जाता है। वहां से आरंभ करके इदानीं तनेषु अपि, इस समय भी, तद भक्तेषु मंदाकिनीवत प्रचरति, मंदाकिनी गंगा जैसे आज उस सब तब से आज तक बह रही है, इस प्रकार नित्य भक्तों से लेकर के आज तक जो भक्त हो रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं ऐसे भक्त विद्यमान है जो भगवान को सुख को देख के स्वयं सुखी होते हैं, और उनको सुख, उनका सुख देख, ऐसे भक्तों का सुख को देख करके भगवान सुखी होते हैं, ऐसा आज तक चल रहा है। बोले अतः तद्भक्त कृपया एव लभ्य इति श्री भागवतादि संवाद। उन ऐसे भक्तों के द्वारा, कृपा के द्वारा जो प्राप्त होता है श्री भागवत आदि संवाद, भागवत आदि जो संवाद है, भगवान के सुख को देख करके भक्त सुखी होते हैं, भक्त के सुख को देख करके भगवान सुखी होते हैं, ऐसा भागवत आदि में देखा, भागवत आदि जो संवाद है उसी प्रकार है। तथा च भजनीयस्य आनंद रूपत्वात् भक्ते निष्कामत्वं तद विषयस्य तस्य पुरुषार्थ रूपत्वं च सिद्धम। पुरुषार्थ क्या है, बोले उसी प्रकार, बोले भजनीय आनंद रूपत्वात्, भजनीय है भगवान, उनके आनंद स्वरूप होने के कारण, भक्त है निष्कामत्वं तद विषयस्य, तस्य भक्त जो है उस विषय से, निष्काम भक्त से विषय से, तस्य पुरुषार्थ रूपत्वं च सिद्धम, उसी का पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है, उस वो भक्त, ऐसे भक्त प्रेम को प्राप्त करते हैं। टीका में लिख रहे हैं, बोले भक्ति योगो अयम नाधुनिक, बोले इस प्रकार से भक्ति योग है, आधुनिक में नहीं होता है, किंतु अनादि रीत्याहु, बोले आज से नहीं, अनादि काल से, आधुनिक काल में नहीं हो रहा है, अनादि काल से इस प्रकार भक्ति जो देखा जाता है, जो कि नित्य भक्ति ललिता आदि में विद्यमान है। ऐसा तो इति नित्य धाम में स्थिता, ये जो है नित्य धाम में स्थित है, वहां से लेकर के नित्य पार्षदातेभ्य परंपराया गंगा प्रवाहवद, यहाँ पे गंगा प्रवाह की तरह यहाँ पर भी भक्त है, आगमात इत्यर्थ, इस प्रकार भी भक्त है, आगमात अकाल अनादिकाल से इस प्रकार परंपरा आज तक चली आ रही है। नहीं अवतार अवसरे स्वामिना सार्धम यहाँ आगच्छन्ति रूपांतरण, बोले केवल अवतार अवसर में नहीं स्वामी के साथ आते हैं, बोले सार्धम यह अभी आगच्छन्ति रूपांतरेण, बोले उस समय पार्षद नित्य स्वरूप में आते हैं, अभी रूपांतर होकर के इस समय भी कहीं ना कहीं भगवान के भक्त ऐसे आते हैं, ऐसा देखा जाता है। ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए जो अपने भजन करके संसार के कल्याण कर मार्ग दिखाते हुए अपने चले गए, जो कि चंद्रशेखर बाबा जैसे लोग हमारे यहाँ दिखते थे। उनसे पहले बहुत सिद्ध महापुरुष गए हैं, हमारे भागवत निवास में रामकृष्ण बाबा जी महाराज गए हुए हैं,
पंडित बाबा करके जो प्रसिद्ध है, ऐसे बहुत हुए हैं जो कि आज भी चल रहे हैं। तो पूर्व काल से नित्य परिकर से लेकर के आज तक कहीं न कहीं इस प्रकार प्रकरण, प्रसंग आते रहते हैं, साधु संत आते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं। अब ननु आनंद रूप भगवान इति नोपयुज्यते करके शंका उठा रहे हैं कि आनंद रूप जो है भगवान के नहीं हो सकता है, ऐसा कोई शंका उठा रहे हैं। इसको हम अगले पाठ में करते हैं। आज थोड़ा सा काम है।